अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो हम इसमें सीखेंगे कि टोटल ऑर्डर रिलेशन किसे कहते हैं। इस लेक्चर को समझने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेट थ्री की प्लेलिस्ट में पहले पार्शल ऑर्डर रिलेशन का लेक्चर है वो उसको अच्छे तरीके से समझ लें। वो समझने के बाद आपको टोटल ऑर्डर रिलेशन की समझ आएगी। तो कोई भी रिलेशन टोटल ऑर्डर रिलेशन कब कहलाएगा, उसके लिए सिर्फ दो कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन है कि रिलेशन इज़ POR। जो हम रिलेशन जिसको टोटल ऑर्डर कहना चाहते हैं उसके लिए पहली शर्त ये है कि वो पार्शल ऑर्डर रिलेशन हो। पार्शल ऑर्डर रिलेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती थी जो हमें फॉलो करनी होती थी, जहन में रखें। पार्शल ऑर्डर रिलेशन में हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ आती थी, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी? पहली थी रिफ्लेक्सिव, कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो। दूसरी प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव, कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो। और तीसरी प्रॉपर्टी थी एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर हो जाती हैं तो वो जो है हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? POR यानी पार्शल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। एक बात ये कि हमारा जो रिलेशन हो वो पार्शल ऑर्डर रिलेशन हो। दूसरी बात, एवरी पेयर ऑफ द सेट इज़ कंपेरेबल, कि हर पेयर सेट में से कोई भी पेयर, ये मैंने एक सेट लिया है, इसका हर पेयर जो है इसमें से जो भी पेयर बनेंगे, यानी दो दो कोई भी नंबर हम दो उठा लें एक दूसरे से कंपेरेबल हो। देखें 1 2 उठा सकता हूँ, 1 3 उठा सकता हूँ, 1 4 उठा सकता हूँ, 2 3 उठा सकता हूँ, 2 4 उठा सकता हूँ, 3 4 भी उठा सकता हूँ। तो मेरे पास मुख्तलिफ पेयर हैं। वो कहते हैं हर पेयर ही उसमें जो है कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का क्या मतलब है कि अगर देखें कंपेरेबल को समझने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं इन सब को ना नाम दे चलें, अगर हम यूँ कह लें कि 1 जो है 1 रिलेटेड टू किसी भी रिलेशन के ऊपर 1 रिलेटेड टू 2 हो या 2 रिलेटेड टू 1 हो, इनमें से एक बात ट्रू हो। अगर इनमें से एक बात ट्रू हो जाती है किसी भी रिलेशन में तो वो जो है हमारा जो ये पेयर है 1 2 का ये कंपेरेबल होगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद जो है इधर पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, तो आपको ये बात जो है समझ आ जाएगी। इसी तरह 3 4 भी हो, इनमें से एक बात ट्रू हो। अगर एक बात ट्रू हो जाती है तो वो हमारा पेयर जो है कंपेरेबल है। सिर्फ एक बात ही ट्रू हो, दोनों ट्रू हो ये लाजमी नहीं है। ये आ जाए या ये आ जाए, यानी यूँ समझ लें 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए, बात हमारी सही हो जाएगी, वो हमारा पेयर जो है कंपेरेबल हो जाएगा। दोनों में से एक कंडीशन लाजमी हो, यानी यूँ समझ लें कि 1 जो है वो इन सब के साथ रिलेशन बनाए या इनमें से कोई 1 के साथ रिलेशन बनाए, यानी इनमें से सब जो है 1 के साथ रिलेशन बनाए। या यूँ समझें कि एग्जांपल से मैं आपको नेक्स्ट समझा देता हूँ। हमारे पास ये मैंने रिलेशन बनाया कैसे, जिसमें ऐसा रिलेशन इसमें से इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए, उसमें से हम रिलेशन निकालेंगे। ऐसा रिलेशन जिसमें x जो होगा हमारा पहला, यानी x पहली वैल्यू वो दूसरी के इक्वल होगी, y के या लेस होगी, ठीक है। देखें 1 1 में 1 और 1 इक्वल है, 2 2 में 2 और 2 इक्वल है, 3 3 में 3 और 3 इक्वल है, 4 4 में 4 और 4 इक्वल है, x और y इक्वल है। अब इसमें देखें 1 2 में 1 लेस है 2 से, बात ट्रू है, तो हमने ऐसे पेयर्स लेने हैं जिसमें x जो है y से कम हो। इधर भी x y से कम है, इधर भी x y से कम है, x y से कम है, x y से कम है, उधर इधर भी x y से कम है, ठीक है। या तो x इक्वल हो y के या फिर जो है उससे कम हो। हमने ऐसे पेयर्स ढूंढने थे रिलेशन में, जो हमारा ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा था उसमें से ऐसे रिलेशन ढूंढने थे। तो इसके अलावा कोई और नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा टोटल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी कि हम चेक करेंगे कि ये POR है या नहीं है। देखिए पहली कंडीशन क्या है, POR चेक करना है हमने। POR चेक करते हैं जी। POR के लिए 3 कंडीशंस जो है वो लाजमी हो। एक रिफ्लेक्सिव हो, तो देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इस सेट के अंदर 1 है 2 है 3 है 4 है, वो खुद के साथ सेल्फ पेयर बना रहे हैं। 1 भी बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है, 4 भी बना रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी POR के लिए कि वो ट्रांजिटिव हों। चले हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता था पिछले लेक्चर्स में मैं कम्प्लीटली समझा चुका हूँ, आप प्लीज़ वो ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ लग जाए कि अगर A B रिलेशन बना रही हूँ और B और C रिलेशन बना रही हूँ तो A और C भी रिलेशन बनाएंगे। देखें 1 2 रिलेशन बना रहे हैं। अब ऐसा पेयर देखें जिसमें 2 जो है शुरू में हो, 2 3, ठीक है। 1 2 रिलेशन बना रहे हैं, 2 3 रिलेशन बना रहे हैं।
तो 1 3 भी रिलेशन बनाने चाहिए, वो भी हमारे पास है। 1 2 बना रहे हैं, 2 4 बना रहा है, तो 1 4 भी होना चाहिए। 1 4 देखें है, इसमें है। 1 3 रिलेशन बना रहे हैं और 3 जो है 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 भी है। फिर नेक्स्ट देखें, अगर आप 1 4 को देखते हैं तो 4 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 4 4 के साथ, तो 1 4 भी है। इस तरह जितने भी पेयर्स देखेंगे सब के सब जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहेंगे, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो गई। अब तीसरी देखनी है हमने, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक होती थी कि अगर 1 2 है तो 2 1 ना हो, 1 3 है तो 3 1 ना हो। सेल्फ पेयर हो सकते हैं एंटीसिमेट्रिक में, लेकिन 1 2 है तो फिर 2 1 ना हो, 1 3 है तो 3 1 ना हो, 2 3 है तो 3 2 ना हो। हम चेक कर लेते हैं जी, 1 2 है, 2 1 इसमें नहीं है, 1 3 है, 3 1 इसमें नहीं है, 4 4 है, वो तो एंटीसिमेट्रिक में आ जाता है सेल्फ पेयर। सेल्फ पेयर के अलावा वाले सिमेट्रिक ना हो, 1 4 है तो 4 1 ना हो, वो भी नहीं है हमारे पास। 2 3 है, 3 2 नहीं है, 2 4 है, 4 2 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है। इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो बताता हूँ कि एवरी पेयर ऑफ द सेट इज़ कंपेरेबल। सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे उनके अगर हम पेयर्स बना लें, मैंने पेयर्स बना के बताए थे कि 1 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 2 3 के साथ, 4 के साथ पेयर बना सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम पेयर्स जो है हमारे कंपेरेबल हों। कंपेरेबल का मतलब ये, इधर इस रिलेशन के लिए कंपेयर होने का मतलब क्या है कि या तो x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू वाई हो, या y लेस देन आर इक्वल टू x हो। इस बात को समझे ज़रा, ये जो मैंने ऊपर बात बताई थी, या x y के साथ रिलेशन बना रहा हो तब भी कंपेरेबल, अगर ये नहीं बना रहा और y x के साथ बना रहा है तब भी कंपेरेबल। चेक कर लेते हैं जी, हम कोई से दो पेयर उठाते हैं, इधर से 1 और 3 मैंने उठा लिए। देखिए 1 और 3 मैंने जब इधर से उठाए हैं, 1 और 3, तो मुझे बताएं 1 और 3 में ये रिलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा जो हमारा है। इसका मतलब x जो है रिलेटेड है y से 1 3 में, तो x रिलेटेड है y से। 1 3 का पेयर देखें हमारे रिलेशन में मौजूद है। इसके अलावा 3 1 का नहीं है, यानी y जो है x से रिलेटेड नहीं है। तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, ये नहीं पूरी हो रही, तब भी ये कंपेरेबल है। दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई और पेयर उठाते हैं, 2 4 उठा लेते हैं जी। अब 2 4 में देखें आपके पास, 2 4 में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 2 और 4 का हम पेयर बना सकते हैं। ये पेयर देखिए आपका सेट में मौजूद है जी, ये है आपके जो रिलेशन में है तो मौजूद है, तो 2 4 का भी है। इस तरह आप जो मर्ज़ी पेयर उठाएंगे वो इधर मौजूद होगा। उसमें से जो भी पेयर उठाएंगे उसमें से या तो x y के साथ रिलेशन बना रहा होगा, यानी x लेस देन और इक्वल टू y होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर दूसरी होगी y लेस देन और इक्वल टू x होगा। दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो जाए, यानी x रिलेटेड टू y हो या y रिलेटेड टू x हो, तो वो हमारा जो पेयर है वो कंपेरेबल कहलाता है। तो इसमें हमने देख लिया कि जितने भी पेयर्स थे कंपेरेबल थे, तो ये टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं कहलाएगा। याद रखें, हर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होता, लेकिन हर टोटल ऑर्डर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, क्योंकि वो डेफिनेशन में है, उसकी कंडीशन ही यही है कि टोटल ऑर्डर के लिए पार्शियल ऑर्डर होना लाजमी है, ठीक है। दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई, हमने वो पेयर्स उठाने हैं इसमें से ऑर्डर पेयर जिसमें एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा हो। हमने वो पेयर्स उठाने जिसमें एक्स जो है वाई को डिवाइड कर रहा हो। इसका मतलब एक्स डिवाइड्स वाई का मतलब ये नहीं है एक्स डिवाइड्स वाई डज नॉट इक्वल टू एक्स ओवर वाई। इसका मतलब एक्स ओवर वाई नहीं है, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड करता है। तो जो डिवाइड करता है वो जो है हमारे ओवर साइन के यानी डिवीजन साइन के नीचे होता है। इसका मतलब ये है, उम्मीद समझ आ गई होगी। एक्स डिवाइड्स वाई, इस अलामत का मतलब ये होता है एक्स डिवाइड्स वाई, डिवाइड्स इस अलामत का मतलब होता है। तो x जो है y को डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करता है वो बटे के नीचे आना चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारी y ओवर x की, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि y ओवर x जो है डिवाइड हो रहे हो। तो 1 1 देखिए ये कंडीशन ट्रू होती है, 1 1 को डिवाइड कर रहा है। आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, वो इसमें मौजूद है सेट में, ठीक है। y और x की कंडीशन जो हम देख रहे हैं, देखिए अब हमने चेक क्या करना है इसमें, POR को चेक करना है कि ये रिलेशन जो है POR है या नहीं है।
ये तो मैं आगे चला गया था उस पर कंपेरेबल पे, लेकिन हम उससे पहले पी ओ आर चेक करते हैं। पहले आप इसमें देखें कि सेल्फ पेयर है, सारे के सारे सेल्फ पेयर हैं, यानी रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1 2 है और 2 4 है, तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 भी है। 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, वो भी है। अच्छा 1 4 है और 4 4 है, तो 1 4 होना चाहिए, वो भी है। 2 4 है और 4 4 है, तो 2 4 होना चाहिए, वो भी है। तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हम चेक करते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, वो चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक के लिए शर्त क्या थी, सेल्फ पेयर तो हूँ और कोई सिमेट्रिक ना हो, यानी 1 2 है तो 2 1 ना हो। देखिए मैंने जो ये प्रॉपर्टी ली है एक्स ओवर वाई की, ऐसे पेयर्स हमने उसमें लेने थे एक्स और वाई के, जिसमें वाई जो है डिवाइड हो रहा हो एक्स पे, तो वाई डिवाइड हो रहा है एक्स पे पूरा पूरा, 2 भी 2 पे, 3 भी 3 पे, 4 भी 4 पे, 2 1 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 पे डिवाइड हो रहा है, 4 1 पे डिवाइड हो रहा है और 4 2 पे भी डिवाइड हो रहा है। ये मैंने पेयर्स जो है उनमें से ले लिए थे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी चेक करनी है, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो फिर 2 1 ना हो, 2 1 नहीं है। 1 3 है तो 3 1 ना हो, 1 4 है तो 4 1 ना हो, कोई भी नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं कि ये टोटल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं है। उसके लिए क्या था कि एवरी पेयर ऑफ द सेट इज़ कंपेरेबल। सेट में से जितने भी पेयर हैं, यही वाला सेट, उसमें जितने भी हमारे पेयर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे कंपेरेबल हों, यानी एक दूसरे के साथ दो पेयर्स, अगर ए और बी का पेयर बन रहा है तो या तो ए रिलेटेड टू बी हो या बी रिलेटेड टू ए हो। इधर रिलेशन है एक्स डिवाइड्स वाई, तो इसमें यह है कि जो भी पेयर हम लें उसमें या तो ए बी को डिवाइड कर रहा हो या बी ए को डिवाइड कर रहा हो, ये दो कंडीशंस हों। हम पेयर्स उठाते हैं जी, देखते हैं कि उनका रिलेशन है या नहीं है। 1 2 उठाते हैं, 1 2 देखें इधर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें 1 2 इन्वॉल्व हो, ये 1 2 आ रहा है, क्लियर है। 1 3 उठाते हैं, 1 3 भी आ रहा है, ठीक है। 1 4 उठाते हैं, वो भी आ रहा है। फिर हम और पेयर उठाते हैं 2 3, एवरी पेयर, हमने हर पेयर को चेक करना है। 2 3 उठाते हैं और उसमें रिलेशन देखते हैं। देखें 2 3 कहीं पे रिलेशन बना रहा है, कहीं पे ऐसे हो 2 लेस देन आर 2 3 हो, या फिर 3 2 हो, 3 2 है, ऐसी कंडीशन कहीं पे भी नहीं है। देखें इस जो रिलेशन है ये वाला, इसमें कहीं पे भी ऐसी रिलेशन, ऐसी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है 2 3 एक ऐसा पेयर है जो कंपेरेबल नहीं है। अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन टोटल ऑर्डर रिलेशन की सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए ये टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो है लेकिन टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है।